जीएसटीआर 3B रिवाइज करने का ऑप्शन। अब ये ऑप्शन सबको तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ आपको भी ये ऑप्शन मिल सकता है। सबको नोटिस रिसीव हो रही है, अब तक की नोटिस रिसीव हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या सर्कुलर या कोई क्लैरिफिकेशन इस नोटिस के रिगार्डिंग नहीं था। इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या एक्शंस लेने हैं, क्या स्टेप लेने हैं। लेकिन अब जीएसटी पोर्टल पे इसका एडवाइजरी आ गया है और अब हम इसके लिए आगे एक्शंस ले सकते हैं। तो अगर आपको भी इस टाइप की नोटिस रिसीव हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखिए। या फिर नहीं भी रिसीव हुई है तो फ्यूचर में रिसीव हो सकती है। सो अपडेट रहिए और लोगों तक भी ये अपडेट शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अपडेट्स की किस तरह की नोटिस आपको रिसीव हो सकती है। ओके सो और इस नोटिस में क्या लिखा होता है, फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ड्राफ्ट आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इस टाइप का नोटिस आपको रिसीव हो सकता है अगर आपको जीएसटीआर 3B रिवाइज करने बोला जाता है तो। A discrepancy has been observed in your form GSTR 3B for the tax period August 2017। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अगस्त 2017 का, लेकिन 2017 से जब जीएसटी आया है तब से बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। इनिशियली जब ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब पोर्टल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं थी, बहुत सारी क्लैरिटीज नहीं थी। इसकी वजह से 3B में प्रॉब्लम्स हुए भी है। ये डिपार्टमेंट ने नोटिस किया हुआ है कि यहाँ बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आई हुई है और जिसकी वजह से हमें वो रिवाइव करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। Wherein there is an apparent mismatch between the saved values and the actual tax liability paid by you। तो जितना आपने सेव किया है और आपने जितनी टैक्स लायबिलिटी पे की है उसमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, inconsistency may have arising from data being saved through different tabs and liability being set off through another tab। तो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और टैब से डेटा सेव किया है और आपने जब सेट ऑफ किया तो किसी और टैब से हुआ है। तो इसकी वजह से आपने जो टैक्स पे किया है और जो आपने डेटा सेव किया था उसमें मिसमैच आ रहा है और उसकी वजह से आपको ये 3B रिवाइव करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड एज अ रिजल्ट द रिटर्न फाइल्ड बाय यू हैज बीन रिसेट। यू आर रिक्वायर्ड टू रीफाइल योर फॉर्म GSTR 3B फॉर द अफोरमेंशन्ड टैक्स पीरियड, ensuring that the correct values of liability and input tax credit in the respective tables. The return 3B must be filed within 15 days of receiving this email communication latest by 20th April। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको 15 डेज में इसका रिटर्न फाइल कर देना है। तो आपकी जो रिटर्न है 3B वो रीसेट के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उसमें रीफिल कर सकते हैं अपने सारे डेटा और करेक्ट लायबिलिटी पे आउट करके इसको 15 डेज में, जब नोटिस रिसीव होता है उसके 15 डेज में आपको ये फाइल करना होता है। Please note that any liability previously paid during the original filings been reversed। तो आपकी जो पहले आपने टैक्स लायबिलिटी पे की थी जीएसटीआर 3B में वो भी रिवर्स कर दी जाएगी और फिर आपको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी एज पर रीसेट वैल्यू जो आप रिफिल करने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो। काइंडली इंश्योर दैट रिवाइज जीएसटीआर 3B इज फाइल्ड with the correct and complete payment। We apologize for any inconvenience caused and urge you to promptly submit the return with accurate information। For any further inquiries, please raise a ticket and provide relevant screenshots। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप टिकट रेज कर सकते हैं और आपकी कुछ क्वेरीज या स्क्रीनशॉट, आपकी क्वेरीज के स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। रिगार्ड्स टीम GSTN। सो इस टाइप की नोटिस अगर आपको भी रिसीव हुई है तो ये बहुत ही जेन्युइन है, आप इसको सीरियसली लीजिए। 15 डेज में आपकी 3B जिस पीरियड की आपको रिवाइज करने बोला गया है उसकी 3B आप रिवाइज कर दीजिए, रिफिल कीजिए डेटा। चलिए अब जीएसटी पोर्टल पे ये एडवाइजरी भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एडवाइजरी है ऑन रिसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर सम टैक्स पेयर्स। ओके, सो दिस हैज बीन रिफर्ड। तो ये एडवाइजरी है जो मैंने अपने वेब पेज पे भी दी हुई है। इस आर्टिकल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आर्टिकल जरूर देखिए। ये ड्राफ्ट इस टाइप का ड्राफ्ट होगा, आप ड्राफ्ट भी चेक कर सकते हैं मेरे आर्टिकल से। अगर आपको भी रिसीव हुई है आपको ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपना ईमेल और SMS चेक कर लीजिए क्या आपको भी इस तरह की कोई नोटिस रिसीव हुई है कि नहीं। दिस हैज रेफरेंस टू द फैसिलिटी ऑफ रीफाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स। It was noticed that there were discrepancies in the return of some taxpayers during the filing process between the saved data in the GST system and actually filed data in the field of ITC availment and payment of tax liabilities।
तो यही आपको नोटिस में बताया गया था, राइट। तो यही चीजें हैं, तो मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ डिटेल में, आप एडवाइजरी डिटेल में रीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ओनली द अफेक्टेड टैक्स पेयर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज एंड द अफेक्टेड रिटर्न्स आर विजिबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ रीफाइलिंग विद द करेक्ट डेटा। तो सबको ये नोटिस नहीं मिलने वाला है जिसको ये एप्लीकेबल है। इस टाइप की डिस्क्रिपेंसीज जिसके रिटर्न में लिखी गई है उनको ही ये नोटिस मिलेगी और उनके लिए ही अपना 3B रीसेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा डैशबोर्ड पे। द टैक्स पेयर्स हु हैव रिसीव्ड सच कम्युनिकेशन आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द डैशबोर्ड एंड रीफाइल देयर GSTR 3B विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन। ओके, तो अगर आपको नोटिस मिली है आप चेक कर लीजिए, आपका ईमेल आईडी जरूर चेक कीजिए और ध्यान से इसको विद इन, क्योंकि 15 डेज से ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, 15 डेज में आपको रिफाइल करना है। यू मे रीच आउट टू योर जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर और मे रेज टिकट ऑफ GST ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी इन रीफाइलिंग ऑफ सच GSTR 3B। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इस टाइप की एडवाइजरी भी इश्यू हो चुकी है। अगर आपको भी इस टाइप की नोटिस रिसीव हुई है और आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ में आपकी नोटिस का रिप्लाई करें और उस पर एक वीडियो जनरेट कर दे जो हम यहाँ पे अपनी चैनल पे पब्लिश करेंगे, तो आप मुझे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से मुझे DM कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इससे कुछ जानने मिला है, आपकी नॉलेज अपडेट हुई है, अपग्रेड हुई है, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इस अपडेट से अवगत रहे। और अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।